दोस्तों, इस दुनिया में मदद करना सबसे बड़ा धर्म माना गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ मदद आपके विनाश का कारण बन सकती है? आचार्य चाणक्य ने कहा था, हर मदद पुण्य नहीं होती। आज हम जानेंगे उन 3 लोगों के बारे में जिनकी मदद करना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। एक बार आचार्य चाणक्य के प्रिय शिष्य चंद्रगुप्त, जो स्वभाव से बहुत दयालु थे, ने एक अनजान व्यक्ति को मुसीबत में फंसा देखकर उसकी मदद की। उन्होंने उस व्यक्ति को भोजन कराया, धन दिया और रहने का स्थान भी दिया। कुछ दिनों बाद उसी व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सारी जमा पूंजी चुरा ली और भाग गया। चंद्रगुप्त दुखी और निराश आचार्य चाणक्य के पास पहुंचे और बोले, गुरुदेव, मैंने तो पुण्य का काम किया था, फिर मेरे साथ ऐसा अनर्थ क्यों हुआ? क्या किसी जरूरतमंद की मदद करना पाप है? आचार्य चाणक्य ने शांत भाव से उत्तर दिया, पुत्र, करुणा और सहायता मनुष्य के सर्वोत्तम गुण है। लेकिन बिना विवेक के इन गुणों का उपयोग करना आग में घी डालने जैसा है। हर व्यक्ति मदद का पात्र नहीं होता। जिस तरह विष से भरे पात्र में अमृत डालने से वह विष ही रहता है, उसी तरह गलत व्यक्ति की मदद तुम्हारे लिए विनाश का कारण बन सकती है। चंद्रगुप्त ने उत्सुकता से पूछा, गुरुदेव, कृपया मुझे बताएं कि वे कौन से लोग हैं जिनकी मदद से हमें बचना चाहिए। मैं यह गलती दोबारा नहीं करना चाहता। चाणक्य ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, आज मैं तुम्हें उन 3 प्रकार के लोगों के बारे में बताऊंगा जिनकी मदद करना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। इनसे सावधान रहना तुम्हारी बुद्धिमानी और भविष्य की रक्षा करेगा। पहला व्यक्ति दुष्ट और बुरे स्वभाव वाला। आचार्य ने गंभीर स्वर में कहा, सबसे पहले उस व्यक्ति की मदद कभी मत करो जिसका स्वभाव ही दुष्ट हो। जो दूसरों को दुख देकर सुख पाता है, उसकी मदद करना सांप को दूध पिलाने जैसा है। वह न केवल तुम्हें हानि पहुंचाएगा बल्कि तुम्हारी मदद का दुरुपयोग भी करेगा। उन्होंने एक कहानी सुनाई। एक बार एक साधु नदी किनारे ध्यान कर रहे थे। उन्होंने देखा कि एक बिच्छू पानी में डूब रहा था। दया से भरे साधु ने उसे बचाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन बिच्छू ने डंक मार दिया। साधु ने फिर कोशिश की और बिच्छू ने फिर डंक मारा। पास खड़े एक व्यक्ति ने कहा, महाराज, ये बिच्छू बार बार आपको डंक मार रहा है, फिर भी आप इसे क्यों बचा रहे हैं? साधु ने जवाब दिया, डंक मारना इसका स्वभाव है और बचाना मेरा काम। लेकिन चाणक्य ने चंद्रगुप्त से कहा, यह साधु की भूल थी। चाणक्य नीति कहती है कि दुष्ट स्वभाव वाले की मदद करना मूर्खता है, क्योंकि वह बचकर दूसरों को ही हानि पहुंचाएगा। चाणक्य ने एक और उदाहरण दिया, पुत्र, इतिहास में देखो, जब मगध के एक सेनापति ने अपने शत्रु को क्षमा कर उसकी मदद की, तो उस शत्रु ने मौका पाते ही सेनापति की सेना पर हमला कर दिया। दुष्ट व्यक्ति की मदद ना तो उसका स्वभाव बदलती है, ना ही वह तुम्हारा मित्र बनता है। वह पहले ही अवसर पर तुम्हें नष्ट करने की कोशिश करेगा। ऐसे लोगों को उनके कर्मों के फल भोगने दो। दूसरा व्यक्ति लालची और एहसान फरामोश। चाणक्य ने दूसरा सिद्धांत समझाया, चंद्रगुप्त, दूसरा व्यक्ति वह है जो बहुत लालची हो और तुम्हारी मदद को भूल जाए। ऐसा इंसान तुम्हारी मदद का इस्तेमाल अपनी तरक्की के लिए करेगा और तुम्हें पीछे छोड़ देगा। उन्होंने एक कहानी सुनाई। एक दयालु व्यापारी ने एक गरीब लेकिन चालाक लड़के को नौकरी दी। उसने उसे अपने व्यापार के सारे गुण सिखाए और उसे अपने परिवार जैसा माना। लेकिन उस लड़के की नजर व्यापारी के धन और व्यापार पर थी। मौका मिलते ही उसने व्यापारी के व्यापारिक रहस्य उसके दुश्मनों को बेच दिए और खुद उस व्यापार का मालिक बन गया। चाणक्य ने कहा, आज के समय में भी ऐसा होता है। लोग अपने सहकर्मियों की मदद करते हैं, लेकिन वही सहकर्मी बाद में उनकी जगह ले लेते हैं। इसलिए हमेशा देखो कि जिसे तुम मदद दे रहे हो, क्या वह तुम्हारे प्रति वफादार है और तुम्हारी मदद का सम्मान करता है। उन्होंने आगे कहा, जो इंसान तुम्हारी मदद को अपनी हकदारी समझता है, वह तुम्हारा एहसान कभी नहीं मानेगा।